जो आजकल मैं देखता हूँ मुझे इतनी कॉलें और मैसेजेस आते हैं, जो उन लोगों के होते हैं जो कहते हैं कि आज से डेढ़ 2 साल पहले मैं आपको बड़ा बुरा-भला गाली-गलौज करता था, बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ता था आप पे, वगैरह-वगैरह। और अब 2 साल बाद, 3 साल बाद वो कहते हैं यार हम देखो कितना बदल गए और मुझे अब हँसी आती है। तो उस तरह का एक लेटर आया। ये भाई थे, वो कहते हैं, "हो हे मैन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आई सॉ सम मैसेजेस ऑफ अस ऑन फेसबुक बैक व्हेन आई वाज़ अ मुस्लिम।" मैं जब मुसलमान हुआ करता था और आपका एक बड़ा नोटिस सा फेसबुक पेज होता था। ये मेरी प्रोफाइल थी जो कि आप देख सकते हैं, वो फ़ोटो डिलीट हुई हुई है क्योंकि वो प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। तो मुझे नहीं पता कि मुझे अब अपने जो पुराने मैसेजेस हैं उनको पढ़ के मुझे बड़ी हँसी आ रही है। तो मैं ज़रा आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो ये वो स्क्रीनशॉट है कि जिसमें वो मुझे कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यू आर द सेम एज़ दोज़ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल 1400 ईयर्स अगो। यानी ये मोमिन थे उस वक़्त, तो ये मुझे बता रहे हैं, ये तुम वही गलती कर रहे हो जो उस वक़्त के ज़माने जाहिलियत के लोग नहीं थे, जो कुफ़ार थे उस वक़्त के, वो गलती करते थे। यानी अल्लाह को नहीं मानते थे, रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, वगैरह-वगैरह। तो खैर मैंने बड़ा वैसे पोलाइट सा जवाब दिया, हालाँकि मैं मोस्टली पोलाइट इस तरह के खैर वो उसका नहीं, मैं जो पोलाइट तनकीद हो मैं उसका पोलाइटली जवाब देता हूँ। अगर कोई मुझे आईएसआई का एजेंट या पोरकी वगैरह बोलता है तो फिर मैं उसको फिर अगर वो इंडिया से होगा तो मैं फिर उसको अगर टुन्नी होगा तो फिर मैं उसको काऊ कोला की जुगत मार दूँगा। अगर कोई मोमिन होगा तो मैं उसको हज़रत मोहम्मद का कोई कार्टून भेज दूँगा। तो वो जिस मैं बड़ा फ़र्म बिलीवर हूँ कि जेहो जेह मुँह ओहो जेही चपेड़। अच्छा, तो उसे आराम से उसे क्रिटिक ही किया, व्हिच इज़ फेयर इनफ। तो उसने कहा, आई एम सॉरी यू थिंक दैट, और मुझे यकीन है कि आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं अपनी स्टोरीज पे, यानी इस्लाम पे, अल्लाह मियाँ पे, रसूल अल्लाह पे, वगैरह वगैरह, लेकिन आप डिलूडेड है और आपको आपके नबियों ने पागल बनाया हुआ। तो ये देख सकते हैं 2 साल नहीं बल्कि 5 साल पुराना मैसेज है, 20 मई 2017। तो वो कह रहे हैं, इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू डिलीट दिस पेज। ओह मैन, आई थॉट यू वर फ्रॉम सम अदर कंट्री, टू तू तो पाकिस्तानी निकला, कसम से बहुत दुख हुआ पता चल के। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तो ये इस तरह के मैसेजेस लोग भेजते होते हैं। ओके, ठहरें ज़रा आपको कोई और भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं ये इंग्लिश में मैं मोस्टली करता होता हूँ, इस पे नहीं करता, इंडिया में नहीं करता, सॉरी उर्दू शो में नहीं करता। अरे ये मैंने पहले दिखाए हैं या नहीं दिखाए, तो चलें आपको थोड़े से और दिखा देता हूँ कि ये जिस तरह का एक किसी ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट डाला था कि यू आर माय इंस्पिरेशन एंड आइडल, आई एम एक्स मुस्लिम एथियस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आई चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ योर अमेजिंग incredibly informative videos. Thank you, sir, for your amazing content. You're amazing. Keep up your incredible work. तो एनीवे इस तरह का एक और मैसेज था। ईमेल थी, अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, अब्दुल्ला गोंदल की वीडियोस देखने के बाद मेरा ईमान पूरी तरह से जा चुका है। अब किसी भी मजहब या किसी खुदा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। अब्दुल्ला गोंदल के मुताबिक अल्लाह रसूलुल्लाह के दिमाग की इमेजिनेशन है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल्ला गोंदल की बात जेन्युइन है, वो डेटा और रिसर्च की बेसिस पर बात करता है। मेरा ईमान मेरे ईमान के जाने के जिम्मेदार हमारे उलमा हैं, जो अब्दुल्ला गोंदल जैसी लोगों को काउंटर नहीं कर सकते। मुफ्ती तारिक मसूद, मौलाना तारिक जमील, वगैरह वगैरह। मेरी यही दुआ है कि ये सब झूठ निकले। यानी अभी भी वो थोड़ा सा उनका ईमान जा चुका है और वो अभी भी उस हालत में है। वो कह रहे हैं कि मेरी दुआ है कि काश जो आप लोग बता रहे हैं, यानी अब्दुल्ला गोंदल या हमारे जैसे लोग जो कुछ बता रहे हैं, वो गलत हो और अल्लाह मियाँ का वजूद हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका ईमान चला जाता है, जब आपको बचपन से एक चीज बताई जाती है, आपके जहन में डाली जाती है कि नहीं जी यही वो मज़हब है जी, इसी में सब कुछ है। आपको जब कोई मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी तो अल्लाह से दुआ करोगे तो पूरी हो जाएगी। आपकी अम्मी फ़ौत होंगी तो कोई बात नहीं, आप उनसे ऊपर में जाके मिल लेंगे, वगैरह-वगैरह। तो बड़ी वार्म फ़ज़ी किस्म की आपको फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जब आप वो चले जाते हैं तो फिर आप कहते हैं यार मेरा तो सब कुछ लुट गया, छिन गया, बर्बाद हो गया, मैं लूटा गया, बर्बाद हो गया। तो ये वो कशमकश है उनकी। अम एनीवे इस तरह का एक और भी था कि गॉट ए बिग फैन मोमेंट बाय द वे इंट्रो आपका लेप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम आई एम अ लेप्रोस्कोपिक, अब लेप्रोस्कोपिक मुझे नहीं पता क्या होता, सर्जन फ्रॉम पाकिस्तान, करंट स्टेटस समवेयर बिटवीन थियोलॉजी एंड एग्नोस्टिसिज्म। यानी मैं अभी एग्नोस्टिक और थियोलॉजी के दरमियान फंसा हूं। क्वेश्चन है कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। कमेंट, हारिस भाई यू हैव अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग योर केस, यू आर कन्विंसिंग एंड हार्ड टू रिफ्यूट, बिग फैन ऑफ योर वर्क, प्लीज नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आंसर कर दें इफ यू गेट सम टाइम। अच्छा, ओहो हो, ये तो सवाल इन्होंने मुझसे पूछ लिया, मेरा ख्याल ये मैं भूला हुआ था, मैंने वाकई जवाब नहीं दिया। तो चलें इसका जवाब दे ही देते हैं कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग।
ये तो वो पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन है ना, कि चूंकि हम हैं, दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग देयर। अब ये इसका क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड डॉकिंस कहता है कि अगर आप ये सवाल पूछें कि जेलसी का कलर क्या है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस मेक्स बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी लॉजिकली कोई सेंस नहीं है कि गुस्से का रंग लाल क्यों है। हाँ? तो रुकने का मतलब लाल क्यों है? व्हाई इज रेड रुक जाओ और ग्रीन चले जाओ, व्हाई इज नॉट द अदर वे अराउंड? आई मीन ये सम थिंग्स डोंट मेक सेंस। और इसलिए चूंकि ये, क्योंकि ये रियलिटी तो है कि हम वजूद रखते हैं, सो दैट्स व्हाई, चूंकि कुछ है इसलिए उसमें से कोई ना कोई चीज चेंज होती रहती है शेप, और उसके लिए आपके पास बेतहाशा साइंस है कि व्हाटएवर देयर इज, जो है वो है, और वो अपनी शेप बदलता रहता है, और वो शेप बदल रहा है, और उसी का नतीजा है गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और कॉन्सिक्वेंटली इवेंचुअली लाइफ है। यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि हो सकता है लाइफ हर जगह पे हो, लेकिन अगर ऐसा भी हो कि लाइफ सिर्फ एक ही दफा हुई हो और वो यहां पर हुई हो, तो यू नो सो बी इट, हमारे पास इसका सैंपल साइज नहीं है। लेकिन नील डिग्रास टाइसन इसकी बड़ी मजे की मिसाल देता है। वो कहता है कि ये ऐसे है कहना कि आप समुंदर में जाएं, एक ग्लास को पानी में डालें और उसको देखें और कहें कि यार समुंदर में तो कोई व्हेल मछली है ही नहीं। तो उसी तरह हमने जितना हमें नजर आता, जो ऑब्जर्वेबल, जो हमें, जिसको हम जाके सही तरीके से टटोल सकते हैं, वो तो हमने कोई 0.0001% भी नहीं देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गैलेक्सी की दूसरी तरफ लाइफ नहीं है? या इवन जो हमारे क्लोजेस्ट स्टार्स हैं, जो अर्थ लाइक स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर लाइफ नहीं है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ वो उसके जो एटमॉस्फेयर है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि मीथेन है या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के या ऑक्सीजन है या नहीं है। उसके साइंटिस्ट के डिफरेंट तरीके होते हैं देखने के लिए। उससे वो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि द लाइफ एज वी नो इट, कि जिस तरह लाइफ को हम समझते हैं, क्या वहां पे उस तरह की लाइफ है या नहीं है। सो ये वो तरीके हैं जिससे हम इंटेलिजेंट गैसेस तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसका अभी ठोस कोई सबूत नहीं है। लेकिन हो सकता आज से 100 साल बाद हो लोगों के पास, तब क्या करेंगे? तब हमें अपनी लाइफ की डेफिनेशन को भी एनहांस करना पड़ेगा। बड़ी मजे की मैं एक वीडियो देख रहा था ब्रायन कॉक्स की, किसी बायोलॉजिस्ट के साथ, और वो बड़ी हैरत हुई मुझे देख कर कि वो उसमें कह रहे थे कि लाइफ को हम समझते हैं कि हम डिफाइन कर सकते हैं, इवन कि हम लाइफ को भी डिफाइन नहीं कर पाते। यानी सर्टेन फीचर्स हैं जो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को। सो यू नो द फायर कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, और फायर ग्रो भी कर सकती है, फायर सराउंड भी रिस्पॉन्ड भी करती है। सो दे आर क्वाइट, इसके और भी बड़े कैवियट्स हैं छोटे छोटे से, तो हम समझते हैं। और उसमें फिर हम कार्बन बेस कहते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं फेयर इनफ कि किसी और प्लैनेट पे अगर वो कार्बन बेस्ड लाइफ ना हुई, किसी और बेस की सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हुई, तो फिर क्या हम उसको लाइफ नहीं कहेंगे? वी विल कॉल इट अ लाइफ। अगर रोबोट्स आ जाते हैं, कि हम उसको लाइफ का दर्जा कब देंगे? कि क्या जब वो अपनी सराउंडिंग के सेल्फ अवेयर हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल्फ अवेयर हों, लेकिन उनको कोई फीलिंग्स ना हो, इमोशंस ना हो। सो ये हम समझते हैं कि लाइफ को भी, ये साइंस की यही खूबसूरती है कि वो कहते हैं कि जितने सवालात आपको, जिन जवाबात आपको मिलते हैं, वो मज़ीद सवालात खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए साइंस जो है ये कॉन्स्टेंटली लीनियर प्रोग्रेशन है। ओके, मे बी नॉट लीनियर, यू कुड आर्ग्यू कि एक्सपोनेंशियल भी है, लेकिन ये एक प्रोग्रेशन है, ये ग्राफ ऐसे ही है जो ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंटली चलता चला जा रहा है, और इसकी लिमिट समझ नहीं आती कि कोई लिमिट होगी या नहीं होगी। इवन इफ यू वर्कड आउट कि इस यूनिवर्स के बाहर भी कोई यूनिवर्स है, अगर आप उसको भी डिस्कवर कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से फॉर द आर्गुमेंट सेक, तो क्या वो भी लिमिट होगी? तब कुड वी से कि हमें जो इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ हमने जानना था हम उसे जान चुके हैं? नो, हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी नहीं जानते। तो यू कुड आर्ग्यू कि सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानते तो आपको अल्फा सेंटाuri में क्या हो रहा है उसकी क्या आपको तकलीफ है, या बाकी की एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है आपको उसकी क्या तकलीफ है, वगैरह वगैरह। सो यू नो इट्स वाइंडिंग बैक, जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं और फिर हम मजहब की तरफ देखते हैं, तो एक ही आवाज आती है
कि यार ये कोई भोंगी है। जिन्होंने हमारे मज़हब इजाद किए, इनको ये भी जो मैंने बेसिक लेवल के साथ आपकी बातें की हैं, हमारे मज़हबियों को, हमारे बेचारे उमर बिन ख़त्ताब को, हज़रत उस्मान को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको बेचारों को इन चीज़ों को कुछ नहीं था पता। इसीलिए उन्होंने कह दिया अल्लाह का तख्त पानी के ऊपर है, अल्लाह मियाँ नीचे उतरा और 6 दिन में ज़मीन आसमान बना दिए और फिर जाके अपने तख्त के ऊपर बैठ गया। ये कुरान के अंदर बातें लिखी हुई हैं। अ, सूरज जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, नीचे अल्लाह के तख्त के नीचे जाके चला जाता है, ये हदीस के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह की बेतहाशा बातें हैं। उससे साफ पता चलता है कि ये उन लोगों ने वो बातें की थी जो उस ज़माने के लोगों को अपनी अक्ल से बेचारे वो कर सकते थे। और इसमें आप उनको ब्लेम भी नहीं दे सकते। व्हाई? आई थिंक अदर देन हाइपेशिया, हर कोई यही समझता था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है, घूमता। क्योंकि लगता है ऐसे है कि जब आप दिन को देखते हैं, अभी सुबह को 7 बजे इधर था, 8 बजे उधर हो गया, 12 बजे ऊपर चला गया, फिर उधर चला गया। तो ये तो सूरज घूमता हुआ न इल्यूजन, कितना पावरफुल इल्यूजन है। और इसलिए जब मैं कहता हूँ कि जो विजुअल हमारी जो जो हमारा बिलीफ है, जो फेथ है, हमारी हमें हमारी अपनी आँखों के ऊपर जो हमारा एतमाद है, वो कितना डिसीविंग हो सकता है। वो कितना इल्यूज़री हो सकता है कि वो इल्यूज़न ये क्रिएट करता है कि किसी इंसान के ज़हन में ये नहीं आया कि भाई ज़मीन घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहा, सूरज अपनी जगह पर ही है। और वो उनके ज़हन में ये आया ही नहीं पॉइंट कि अपने महवर के गिर्द भी ज़मीन घूम सकती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आई थिंक हाइपेशिया वाज़ प्रोबेबली द ओनली वन इन द एंशिएंट वर्ल्ड अंटिल फिर कोपेर्निकन रेवोल्यूशन जब आया, तो फिर गेम चेंज हुई। तो यही वजह है कि जब हम अपनी आंखों से कोई चीज़ देख लेते हैं, नहीं मैंने यूएफओ देखी है, नहीं मैंने कोई जिन बाबा देखा ही देखा। सो पीपल बिकम सो कन्विंस्ड कि भाई मैंने ये सब कुछ देखा है, और वो उससे टस से मस नहीं होते कि इसी बंदे ने कत्ल किया था, या इसी बंदे ने ये किया था। क्योंकि हमारा जो बिलीफ है अपनी आंखों के ऊपर, वो बड़ा सख्त है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।